13 सितंबर यानी कि कल का दिन पितृपक्ष एकादशी है, जो कि इंदिरा एकादशी के नाम से जानी जाती है। और यह एकादशी पितरों के लिए बड़ी ही ज्यादा खास और विशेष बताई गई है, खास करके उन लोगों के लिए जिनके जीवन में पितृदोष होता है। जिन लोगों के भी जीवन में पितृदोष होता है उन्हें अपने कार्यों में बिल्कुल भी सफलताएं नहीं मिल पाती हैं, हर कार्य में बाधाएं उत्पन्न होती है और बनते बनते सभी कार्य बिगड़ते रहते हैं। खास करके घर में बिल्कुल भी प्यार नहीं रहता है, घर के जो लोग होते हैं आपस में बिल्कुल दुश्मन जैसा ही स्वभाव करते हैं। जिन लोगों के जीवन में नौकरी से संबंधित परेशानी होती है या फिर व्यापार से संबंधित परेशानी होती है, उनके जीवन में पितृदोष होता है, क्योंकि अगर पितृ प्रसन्न होते हैं तो घर में धन की समस्याएं बिल्कुल भी नहीं होती हैं। पितरों का आशीर्वाद जिस भी व्यक्ति को प्राप्त होता है उसे अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त होता है, क्योंकि पितृ आने वाले हर संकट को पहले ही जान लेते हैं और हर संकट को तुरंत ही समाप्त कर देते हैं। तो दोस्तों, कल का दिन यानी कि रविवार का दिन पितृपक्ष एकादशी का दिन है। इस दिन का आप जरूर ही लाभ उठाएं। इस दिन पर करने के लिए एक बड़ा ही ज्यादा खास और दुर्लभ उपाय हम आपको बताते हैं, जिसको करने से पितृदोष समाप्त होता है, नौकरी और व्यापार की समस्याएं खत्म हो जाती हैं और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की खास और विशेष कृपाएं मिलती हैं। वैसे तो सूर्य देव को रोजाना ही जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि सूर्य देव को जल चढ़ाने से जीवन में मान सम्मान प्राप्त होता है, समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। खास करके जिन लोगों के जीवन में ऐसी समस्याएं बनती हैं कि वो सबसे अच्छी तरह बात करते हैं लेकिन कोई भी उनसे ठीक तरह से बात नहीं करता है, तो ऐसे लोगों को रोजाना ही सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। लेकिन जो एकादशी का रविवार होता है यानी कि रविवार के दिन जो भी एकादशी पड़ती है, ऐसे दिन पर अगर खास विधि द्वारा सूर्य देव को जल चढ़ाया जाता है तो इससे बहुत ही ज्यादा अधिक लाभ मिलता है। इस प्रयोग को करने के लिए सबसे पहले आप आज की रात अपने पास एक जल रख लें, लोटा भर के। यह आपको अपने सिरहाने रखना है। इस बात का ध्यान रखें कि जल को ढक कर ही आपको रखना है और उसके बाद जैसे ही आप सुबह उठते हैं तो इस जल में अपना चेहरा देखते हुए भगवान विष्णु को आपको प्रणाम करना है, माता लक्ष्मी को प्रणाम करना है और इस जल को किसी भी पौधे में डाल देना है। इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी के पौधे में आपको बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि तुलसी का पौधा भी एकादशी के दिन व्रत रखता है और एकादशी के दिन तुलसी के पौधे को छूना कष्टों को बढ़ा देता है। तो आप बिल्कुल भी तुलसी माता को ना छुएं और ना ही जल डालें। किसी अन्य पौधे में इस जल को डालकर आप नहा धोकर भगवान विष्णु की आरती का पाठ कर लें और एक घी का दीपक जलाकर अपनी सभी प्रार्थनाओं को बोल दें। घी के दीपक में आपको इलायची और थोड़ी सी कुमकुम को डाल देना है। बहुत सारे लोग ऐसी गलती को करते हैं कि बहुत सारा कुमकुम डाल देते हैं जिससे दिया बुझ सा जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि कुमकुम आपको बस थोड़ी सी डालनी है, जिससे घी को थोड़ा सा लाल किया जा सके। ऐसा करने के बाद आपको एक लोटा और तैयार कर लेना है। उसमें जल भर के आपको लाल मिर्च के कुछ दाने उस लोटे में डाल देने हैं और उसी के साथ एक फूल भी आप उसमें डाल सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि जो फूल का इस्तेमाल आप करेंगे यह आपके घर का ही फूल होना चाहिए, या अगर आपके घर में पेड़ पौधे नहीं हैं तो इसे आप बाहर से भी लेकर आ सकते हैं। इस प्रकार करने के बाद आप सूर्य देव को जल चढ़ा दें और इस बात का ध्यान रखें कि आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, यानी कि सूर्य पूर्व दिशा से उगता है तो अपने मुख को उत्तर दिशा की ओर करते हुए जल को आपको चढ़ाना है और जल की धारा में से सूर्य देव को देखते हुए नमस्कार करना है और अपनी सभी परेशानियों को भूलना है। इसके बाद आप एकादशी व्रत की कथा को जरूर सुन लें और एकादशी व्रत का पालन करें। एकादशी जो व्रत की कथा है ये आप पिछले वीडियोस में देख सकते हैं। ऐसा बताया गया है कि जो कोई भी व्यक्ति इस व्रत की कथा को सुनता है उसे पितरों का आशीर्वाद तो प्राप्त होता ही है, बल्कि मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। बस इसी तरह से आपको इस प्रयोग विधि को करके पुण्य को कमाना है। वीडियो को लाइक करके इसे अन्य भक्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, जिससे सभी लोग अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें और भगवान विष्णु की खास कृपा भी प्राप्त कर सकें। कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले सभी ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय पर और सबसे पहले मिलते रहें। धन्यवाद।